ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा। अदिति माता का मन नारायणकार हो गया था। मन जिसका चिंतन करता है वह तदाकार हो जाता है। आदित्य माता ने 12 दिवस तक पयोव्रत किया था। रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? सारे व्रत की थी। क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयकार हो जाता है। अब वह मन विषयों को चिंतन छोड़े और परमात्मा का स्मरण करे तो व्रत करने से मन नारायणकार हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी स्वामी ने भगवान शंकराचार्य स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि इस संसार में शत्रु कौन है? शंकराचार्य स्वामी ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा शत्रु मन है। फिर प्रश्न किया, तो जगत में मित्र कौन है? तो उत्तर मिला, जो मन ही मित्र है। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। मन खराब विचार करे तो मन शत्रु हो जाता है, और मन पवित्र विचार करे तो मन ही मित्र हो जाता है वही चीज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जो जगत को भूल जाना है, भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मय हो जाओ। संसार कुछ नहीं है। जितना तुम संसार में मन लगा रहे हो उतना भगवान में मन लगा दो। आखिर भगवान ने आपको भेजा है। यह संसार किसने बनाया? कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया। बिना पिलर को आकाश बना दिया, बिना पिलर का ये पूरा धरती बना दिया, सबको बना दिया। ऐसे आश्चर्यचकित वस्तु को जिसने बनाया, उनको याद नहीं करोगे तो किसको याद करोगे? आपका कोई मकान बना के चला जाता है, कोई कारीगर या कोई बिल्डर मकान बना करके चला जाता है, बार बार उस बिल्डर को याद करते हो, उस कारीगर को याद करते हो, अरे मिस्त्री कितना अच्छा था, देखो कितना सुंदर मकान बना के चला गया। कोई आपके घर में आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं मकान किसने बनाया जी? फलाना मिस्त्री था, बना के चला गया, बहुत अच्छा था। कितना गुणगान करते। तो वही आकाश पाताल और मृत भुवन बनाने वाले तो वह परमात्मा है, जिसने बना करके आपको दे दिया, जहां आप निवास करते हो। आज पृथ्वी नहीं रहती है तो आप मकान कहां बनाते? मकान का आधारशिला तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही तो बना रहे हो। तो पृथ्वी का मालिक आप कैसे हुए? पृथ्वी का मालिक तो परमात्मा हुआ। तो जब आप एक मिस्त्री का गुणगान करते हैं, एक बिल्डर का गुणगान करते हैं, तो जिस परमात्मा ने धरती और आकाश बना दिया और इतना बहुमूल्य शरीर बना दिया, हाँ, उनका याद नहीं करोगे क्या? यही तो खेद है। तो भगवान को याद नहीं करोगे तो यही मन तो शत्रु हो जाएगा।
अब भगवान को याद करोगे तो यही मन जो है मित्र हो जाएगा। व्रत इसीलिए है, व्रत का मतलब प्रण करना। ये जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा या कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। कितने लोग ऐसा समझते हैं जो व्रत करना मानो आलू और साबूदाना खा लिया, पेट भर लिया, हो गया व्रत। कहते आलू और साबूदाना खाने से व्रत नहीं होता। यह तो व्रत का एक साधारण अंग है। व्रत का अर्थ है जगत को भूल जाना, भगवान के शरण में, दर्शन में तन्मय हो जाना। कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे कुछ खाएंगे ही, तब तो व्रत हुआ। साधारण मानव का मन विषयकार होता है, संतों का मन श्री कृष्णाकार होता है, नारायणकार मनोवृत्ति, यही तो अदिति है। मन जब नारायणकार होता है तो माया का पर्दा दूर होता है, और माया का पर्दा दूर हुआ कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। आकाश से बादल हट गया और सूर्य भगवान का दर्शन हो गया। वह बादल जो है पाप है, जो पाप जो है उनको छाया कर सकता है। अगर धर्म रूपी बादल रहती तो उसको तो फाड़ के भगवान सबको दर्शन दे देते। वह पाप रूपी बादल है जो उसे छायांकित कर देते, हम नहीं देख पाते। उसी तरह भगवान पत्नी और पति है। पहला ले लो सूर्य भगवान, बादल जो है पत्नी है, पुरुष जो है संसार है, हम है, स्त्री जो है एक बादल बनी हुई है, बीच में रोक दिया रास्ता को। वह पत्नी अगर दिव्यता को लावे, मतलब धर्म कर्म करे और पति से भी धर्म कर्म करावे, तो बादल काला से सफेद हो जाएगा, उसका कालापन दूर हो जाएगा। और भगवान को छायांकित आप देख सकते हो, सूर्य भगवान को देख सकते हो। अब पत्नी खुद धर्म न करे और पति को भी धर्म करने नहीं दे तो भगवान का प्रकट कैसे होगा? भगवान तो है दोनों के बीच में, बीच में आपके पत्नी है, और दोनों मिलकर के अगर भजन करोगे तो भगवान प्रकट होंगे। भगवान आपके घर में बेटे बन के भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख से पर्दा हटा मुरली बाले, तो वह पर्दा जो है वो ये जो वासना जो है उस वासना को बीच से हटा। अब वासना जो है भगवान अपना कर्म में लग जाओ, और कर्म में लग जाओगे, अब पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर भजन करेंगे तो साक्षात्कार हो जाएगा, नारायण का दर्शन हो जाएगा। लकड़ी में अग्नि है, और लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो, लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। चूल्हे में कोई खाली लकड़ी रख दे तो पानी गर्म नहीं होगा, रसोई नहीं बनेगी। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि को रखो।
और लकड़ी में जो अग्नि है और लकड़ी के ऊपर जो अग्नि है, दोनों जब एक हो जाते हैं तब उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती, ज्वाला हो जाती। जब दोनों एक होंगे तब ना, लकड़ी पर जो आप अग्नि रखे हैं और लकड़ी जब दोनों एक हो जाएगा तो ज्वाला अपने प्रकट हो जाएगी उसका। उसी तरह अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के भजन करोगे तो एक अद्वितीय ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी, वो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। अग्नि कौन है? वही नारायण, नारायण की उत्पन्न हो जाएगी। आपके हृदय में नारायण हैं और हृदय में तो भगवान हैं, किंतु हृदय में भगवान के होने पर, हृदय में होने पर भी वह जीव पाप करता है। नारायण है आपके हृदय में तो भी आप पाप कर रहे हैं। हृदय में भगवान विराजमान हैं तो भी जीव दुखी है। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव अज्ञानी है। कदाचित आपको शंका होगी कि जो भगवान दुख दूर नहीं करते हैं, जो भगवान पाप करने से नहीं रोकते हैं, ऐसे भगवान की क्या जरूरत है? हृदय में जो नारायण है, जो प्रकाशमय है, दीपक प्रकाश देता है और दीपक के प्रकाश में कोई ताला तोड़ करके चोरी करे तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है, चोर को भी और जिसका घर है उसको भी। कोई भागवत का पाठ करता है तो उसको भी प्रकाश मिलता है। दीपक कहता है प्रकाश देना मेरा काम है। पाप करो या पुण्य करो, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। हृदय के अंदर जो नारायण है वह नारायण प्रकाश में है। यह फूल की माला है, जो आंख को देखता है कि यह फूल का माला है। आंखों को देखने की शक्ति कौन देता है? आप आंख से देख रहे हो कि ये माला है, ये माला देखने की शक्ति कौन देता है? आंखों के पीछे मन है। मन किसी दूसरे विषय में फंस जाए तो फूल की माला नहीं दिखाई पड़ती। आंख के पीछे मन है। मन आंख को देखने की शक्ति देता है। अब मन शक्ति कौन देता है? मन को शक्ति बुद्धि देती है। अब बुद्धि को प्रकाश कौन देता है? तो परमात्मा देते हैं। अंतर्यामी नारायण किसी को दुख दूर नहीं करते। अंतर्यामी नारायण किसी को सुख नहीं देते हैं। अंतर्यामी नारायण केवल प्रकाश में है और सबको प्रकाश देते हैं। नारायण को घर में स्थापना करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है, दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है। जब दर्शन करो तो दर्शन में नवीन आनंद आएगा, हृदय पिघलता है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आंख से भगवान को अंदर ले जाए और अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं
तो प्रभु का प्रकट होता है। जैसे बताया, लकड़ी में जो अग्नि है उसको उपयोग करना हो तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखनी पड़ती है, और जब बाहर की अग्नि और अंदर का अग्नि जब एक हो जाती है तब उसमें ज्वाला प्रकट हो जाता है। उसी तरह अगर आप दोनों व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, दोनों एक हो जाओगे और एक होकर के भगवान की भक्ति करोगे, उस भक्ति में शक्ति आएगी और शक्ति से भगवान का प्रकट होगा। जैसे कश्यप और आदित्य ने दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति की, भगवान का तपस्या की, जिससे उनके घर में वामन भगवान का अवतार हो। उसी तो हमारा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पति पत्नी अपने स्व परिवार मिल करके एक रूप से उन भगवान की आराधना करेंगे तो हमारे घर में भी नारायण का अवतार हो सकता है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है, लेकिन उसके लिए उतनी भक्ति और शक्ति की जरूरत है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।